अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं फिजिक्स यानी भौतिकी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये देख लीजिए 2025 का है, फिजिक्स का, भौतिकी का, साइंस वालों के लिए रहने वाला आपका विषय कोड 117 जो है रहने वाला है। यह जो पेपर है बच्चों 30 नंबर का पेपर है और समय आपको उतना ही मिला है, 3 घंटा 15 मिनट में ही मिला है भरपूर पेपर बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पर एसएमएस करके जो है 199 रुपये में फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर ले सकते हैं, जिसमें से 400 से 450 नंबर तक का क्वेश्चन जो है आएगा। ठीक है, 199 रुपये में यह पेपर मिल जाएगा, जिसमें से आपको 400 प्लस नंबर का जो है हम पेपर देंगे, जिसमें से आपको क्वेश्चन आएगा, जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। नंबर नोट कर लिए, इसी नंबर पर जो है एसएमएस कर देना है। चलिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पहला नंबर निर्देश पढ़ लीजिए। ठीक है, परीक्षार्थी को लिए निर्देश जो दिया गया है, 1 नंबर परीक्षार्थी को यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है, ध्यान रखना है। खंड अ में गणित के प्रयोग सूची में किसी एक प्रयोग के सिद्धांत को लिखने के लिए निर्देश अनुसार अपने अवलोकन के आधार पर अंतिम परिणाम की जो है यहाँ पर गणना जो है करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके खंड ब में वर्णित सूची में कोई एक क्रियाकलाप करना है। ठीक है, परीक्षा खंड अ और खंड ब में अलग अलग प्राप्तांक को जो है अंकित जो है करने हैं। ठीक है, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर निर्देश जो है आपको सभी निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लेना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि खंड अ में एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, जिसमें 13 प्रश्न दिए गए, 13 में से किसी एक प्रश्न का जो है जवाब देना है। और खंड ब में भी 13 है, जिसमें से एक प्रश्न का ही जवाब देना है। 6 नंबर अंकों का विवरण, तो अगर आप प्रयोग करोगे तो 15 नंबर मिलेगा, जो कि एक क्वेश्चन ही जवाब देना है, जिसमें से आप 15 नंबर मिल जाएगा एक क्वेश्चन के जवाब से। क्रियाकलाप करेंगे तो 5 नंबर, रिकॉर्ड यानी कि जो कॉपी है उससे 5 नंबर, और मौखिक प्रश्न जो 5 नंबर। प्रैक्टिकल एग्जाम में जो होता है, ये सेंटअप एग्जाम का प्रैक्टिकल, उसमें जो है कॉपी जमा नहीं होती, मौखिक नहीं होता है। ये जो 10 नंबर है आपके जो है फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फ्री में मिल जाएंगे, FREE होता है। ठीक है, फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, खंड अ यानी कि प्रयोग जो है आपका यहाँ से जो है शुरू कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। चलिए पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर जो है आंसर को समझेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए जो है प्रश्न पत्र होने वाला प्रयोग है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट। 1 नंबर है उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है ज्ञात करना। फाइंड द लोकल लेंथ ऑफ कन्वेंस मिरर यूजिंग द कन्वेंस लेंस। ठीक है, 2 नंबर में दो क्वेश्चन है, यू यहाँ पर यू और एफ, और 2 नंबर है 1/u और 1/f के बीच में ग्राफ खींचकर एक जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ज्ञात करना है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेंस लेंस द प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन इतना। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है 1s के वी ग्राफ को खींचकर दिए गए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन का कोण जो है ज्ञात करना है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ को खींचकर इससे दिए गए तार का प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध जो है आपको ज्ञात करना है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है मीटर सेतु की सहायता से, ठीक है, दिए गए तार का प्रतिरोध जो है ज्ञात करना और तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी जो है ज्ञात आपको कर देना है। ठीक है, चलिए लास्ट में बताएंगे इसके पीडीएफ को कैसे आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, लास्ट में बता देंगे पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर पाओगे मात्र एक क्लिक में। 6 नंबर है यहाँ पर चल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग से कांच के यहाँ पर सिली के पदार्थ का अपतनांक जो है ज्ञात करना है आपको। 7 नंबर है मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन जो है करना है आपको। ठीक है, 8 नंबर है अर्ध विक्षेपण विधि के द्वारा गैल्वेनोमीटर का जो है प्रतिरोध ज्ञात करें और उसका फिगर स्ट्रोक मेरिट जो है ज्ञात जो है आपको करना है। ठीक है, इसके बाद एक पीवी संधि की यहाँ पर अग्रदिशता और पश्चिदिशता की जो है आवृत्ति जो है आई धारा और वी धारा के गुणधर्मों का जो है वक्र जो है खींचना है आपको। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है सोनोमीटर की सहायता से एसी यहाँ पर मेष की जो है आवृत्ति जो है ज्ञात कर देना है। फिर 11 नंबर जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र खींचना है और यहाँ पर वेडाउन का वोल्टेज जो है ज्ञात करना है। 11 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक उभय यहाँ पर आधार पीएनपी ट्रांजिस्टर के गुणधर्म का अध्ययन जो है इसका धारा लाभ वोल्टा जो है ज्ञात कर देना है। ठीक है,
13 नंबर चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिए गए द्रव का अपतनांक जो है ज्ञात कर देना है। ठीक है, इन 13 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का ही जवाब देना है। हम इसका आंसर भी आगे वीडियो में जो है बताए हुए हैं। ठीक है, खंड ब दिया है, क्रियाकलाप जो है दिया हुआ है। 1 नंबर है यहाँ पर, एक मिश्रित संग्रह से डायोड, रजिस्टर, आईसी और प्रतिरोध का अलग अलग जो है पहचानना है। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर, एक घरेलू परिपथ का संयोजन करें। ठीक है, जिनमें 3 बल्ब जो है ऑन ऑफ स्विच के साथ ऊर्जा का स्रोत हो। ठीक है, 3 नंबर है, एक मोमबत्ती की लौ का अवतल लेंस द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करें। ठीक है, मोमबत्ती की लौ की दूरी बदलकर प्रतिबिंब के आकार के प्रकृति का अध्ययन करना है। ठीक है, यानी कि ऑप्टिनस द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम मेड बाय कन्वेंस आइकन ऑफ द स्किन स्टडी नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कैंडल फ्लेम एंड द लेंस। ठीक है, आगे देखिए, आगे एक मल्टीमीटर की सहायता से ट्रांजिस्टर का टर्मिनल जो है ज्ञात करना है। इसका एक मल्टीमीटर की सहायता से दिए गए परिपथ की नियामकीय जांच का प्रतिरोध वोल्टेज एसी-डीसी का जो है मापन करना है। ठीक है, 6 नंबर है, एक एलडीआर पर यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, स्रोतों की जो है दूरी, परिवर्तन का जो है अध्ययन जो है आपको ज्ञात कर देना है। ठीक है, इसका एक पतले रेखा छिद्र की जो है यहाँ पर सहायता से प्रकाश का घूर्णन का जो है अवलोकन जो है करना है। 9 नंबर है, एक प्रेरक के प्रति यहाँ पर रोध का प्रतिबाधा का जो मान निकालना है। ठीक है, मल्टीमीटर की सहायता से एनपीएन संधि पीएनपी ट्रांजिस्टर के बीच में जो है अंतर जो है आपको लिखना है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, एक लेंस की सहायता से यहाँ पर फोकस दूरी जो है ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है कुल 15 नंबर का एक ही क्वेश्चन जो है रहने वाला है। यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से जो है आंसर है, देखिए, एक उत्तल लेंस की मदद से जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए बीम पिन को उत्तल लेंस से ज़्यादा दूरी पर रखना होता है। इसके बाद पिन की वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाना होता है। ऐसा तब होता है जब बीम पिन से निकलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने के बाद उत्तल दर्पण से लंबवत टकराती है। ठीक है, यहाँ तक आपको जो है लिख लेना है पहला। ठीक है, यहाँ से उत्तर से लेकर यहाँ तक आपको लिख लेना है। इसके बाद उत्तल लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी की जो है सामग्री जो है और उपकरण जो है लिखना है। देखिए, प्रकाशीय बेंच, 2 तीक्ष्ण नोक की सुइयाँ यानी कि पिन जिसको हम लोग बोले हैं, फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, सूचकांक सुई, मीटर सेल पैमाना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझकर यहाँ पर सिल्वर सेल जो है लिख लेना है। ठीक है, चलिए, यहाँ से जो है इंग्लिश यहाँ पर लिख लेना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने का फार्मूला होता है F बराबर R/2। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए जो है होने वाला है। ठीक है, यहाँ से ध्यान से लिख लेना है। ठीक है, टू द फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेंस मिरर द हेल्प ऑफ कन्वेंस लेंस द ऑब्जेक्ट पिन हैज बी प्लेस ऑन द ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द कन्वेंस लेंस आफ्टर दिस ए रियल invited image to the pin to the format. This happen when the light array emergency from the object pin the passing through the length। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी लिखकर ये जो है ये भी लिख लेना है आपको ये। ठीक है, क्योंकि हिंदी में भी था, इंग्लिश में भी ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर सेक्शन बी यानी कि खंड ब का है, एक पतले प्रिज्म के वर्ड जो है क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर, उसका जो है हम लोग आंसर जो है लिखे हैं। तो देखिए, पतले रेखाचित्र स्टील की मदद से प्रकाश के घूर्णन का अवलोकन किया जा सकता है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण प्रकाश का एक विशिष्ट है। यह बताता है कि प्रकाश तरंगें किस दिशा में दोलन करती है। ध्रुवीकृत प्रकाश में प्रकाश की तरंगें केवल एक ही दिशा में दोलन करती है। ठीक है, इसके बाद जो है ये लिख लेना है आपको, इसकी दूरी को ऊपर रखना है, इसके माध्यम की रोशनी डालना है। ठीक है, ये तीनों को जो है आपको लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद 7 नंबर इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। ठीक है, ऊपर वाला लाइन भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाला लाइन भी इसको नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद आपको कीप इट डिस्टेंस भी लिख लेना है। ठीक है, ये सब लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है ये भी आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए जो है होने वाला है, इसको भी जो है आप लोग लिख लीजिए। चलिए, इस PDF को बताते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है इस PDF को डाउनलोड करने के लिए। कुछ इस प्रकार से जो है अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन कर लें। गूगल या क्रोम में सर्च करना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल, नीचे आएंगे हमारा वेबसाइट आ जाएगा, इसी पर जो है आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे की ओर आ जाना है, यहाँ पर दूसरे नंबर वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। एग्जाम रूटीन का सेक्शन है। फिर आपको नीचे आकर जो है यहाँ पर
यहाँ पर फिजिक्स का सेक्शन आ जाएगा, क्लिक हियर का, क्लिक हियर पर जो है क्लिक करके आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कोर्स खरीदने के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 62 010 82 403 पर, जिसकी सहायता से आप 450 नंबर लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 199 रुपये का कोर्स है, जो कि 100% क्वेश्चन जो है आपका टकराएगा। जी, 80% क्वेश्चन जो है आपके सीधे एग्जाम में टकराएगा। जो हम क्वेश्चन देंगे बिल्कुल 100% टकराता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।